हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। ऐसा मुल्क जो ज़राअत जैसी दौलत से मालामाल है। ऐसा मुल्क जिसके पास स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरती मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? पाकिस्तान क्या हमेशा से माली मुश्किलात का शिकार था? इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान के एक खूबसूरत सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का लफ्ज दो लफ्जों से मिलकर बना है, पाक और स्तान, यानी पाक लोगों की जमीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान तो आज़ाद 1947 में हुआ, लेकिन इसका नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में तजवीज़ किया था। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 8,81,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 33वें नंबर पर आता है। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर्स की बात करें, मगरिब में ईरान, शुमाल और मगरिब में अफगानिस्तान, शुमाल मशरिक में चाइना, जनूब और जनूब मशरिक में इंडिया वाक़या है। इसके अलावा अरेबियन सी भी लगता है। दोस्तों, पाकिस्तान की ऑफिशियल जुबान उर्दू है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में सिर्फ 8% उर्दू बोली जाती है, जबकि आधे से ज्यादा मुल्क पंजाबी जुबान बोलता है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ के करीब थी। 1990 से 2009 के दरमियान पाकिस्तान की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। 96% मुस्लिम, 2% हिंदू, 1.2% क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। दोस्तों, आपने ख्योड़ा माइन का नाम तो सुना होगा। ये माइन सबसे पुरानी और दुनिया के दूसरे नंबर पर आती है। पाकिस्तान दुनिया को नमक एक्सपोर्ट भी करता है। दोस्तों, पाकिस्तान में तालीम की शरह 60% है, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा शोबा है जो दुनिया की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करता है। आपने अक्सर पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रक देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के ट्रक दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रक माने जाते हैं? इस पर किए हुए नक्शो निगार को आर्ट कहा जाता है। इसको दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दुनिया में सबसे लंबा पत्थरों से बनाया गया हाईवे भी पाकिस्तान में मौजूद है। इस हाईवे का नाम दी कराक्रम हाईवे है। ये बहुत खूबसूरत हाईवे है। यहाँ के नज़ारे देखने लायक हैं। इस हाईवे के नज़ारे देखने के बाद शायद स्विट्जरलैंड को भी आप भूल जाएं। पाकिस्तान में खूबसूरती की कमी नहीं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की है, अच्छे होटल्स की है, जहाँ दुनिया के दूसरे लोग आकर रह सकें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची एटीएम मशीन भी पाकिस्तान में मौजूद है? इस मशीन की ऊंचाई 16,007 फीट है। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एटीएम है, जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर्स के दरमियान लगाया गया है, जिसे सोलर सिस्टम और विंड एनर्जी सिस्टम से चलाया जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी पाकिस्तान में मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक ये सिविलाइजेशन 7,000 साल से भी पुरानी है। दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। इस फाउंडेशन को ईदी फाउंडेशन ने बनाया। इसके पास 1800 से ज्यादा एम्बुलेंस मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर नहीं हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात हमेशा से ऐसे थे? इसका जवाब है नहीं। आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी, 1960 में जापान को पाकिस्तान ने कर्जा दिया था, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। जापान ने बहुत से मुल्कों से कर्जा लिया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। आपने अक्सर पाकिस्तान स्टील मिल्स का नाम तो सुना होगा। इसको 1970 में सोवियत यूनियन की मदद से तैयार किया गया। 20वीं सदी के आखिर तक ये एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल बन चुकी थी, जिसने चाइना, इंडिया और जापान को भी पीछे छोड़ दिया था। ये स्टील मिल एक साल में 1.1 मिलियन टन की प्रोडक्शन करती थी, लेकिन 21वीं सदी के शुरू में स्टील मिल का जवाल शुरू हुआ, जो करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से था। इसके यूनिट्स बंद होते गए और स्टील मिल नुकसान में जाना शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़राअत जैसी नेमत से भी
नवाजा है, लेकिन इस मुल्क के हुक्मरान और कौम ने इस नेमत का फायदा नहीं उठाया। 1947 से 1960 के दौर में पाकिस्तान की 3 सबसे अहम फसलें थीं: कपास, चावल और गंदम, जो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर रही थीं। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत से चैलेंजेस का सामना था, जिसमें ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी को लाना, आबपाशी का निज़ाम और पानी की कमी को पूरा करना था। 1960 में इंडिया के साथ मुआहदा हुआ, जिसे सिंध ताश मुआहदा भी कहा जाता है। इस मुआहदे से काफी हद तक पानी के मसले पर काबू पा लिया गया और नया नहरी निज़ाम लाया गया, जिससे फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान के 1960 से 1970 के दौर को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाला नुमाया मुल्क बन गया और यहाँ तक कि दुनिया को फसलों के बीज भी बेचना शुरू कर दिए। 1980 से 1990 का वो दौर था जब पाकिस्तान की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ, लेकिन ज़राअत में उस रफ्तार से इजाफा नहीं हुआ। दुनिया उस वक़्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में पुराना सिस्टम ही चल रहा था। दुनिया में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर भी बन रहे थे, लेकिन हमने ज़राअत की तालीम और रिसर्च सेंटर्स पर तवज्जो नहीं दी। आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत ज़वाल का शिकार होना शुरू हो गई। साल 2000 के बाद पाकिस्तान को अपनी खुराक की किल्लत को पूरा करने के लिए बाहर से गंदम इंपोर्ट करना शुरू कर दी। ऐसा मुल्क जो दुनिया को ज़राअत एक्सपोर्ट करता था, दुनिया को कर्जा देता था, आज करप्शन और तालीम ना होने की वजह से इन हालात तक पहुंच गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत 1959 तक कराची था। कुछ अरसे के लिए रावलपिंडी को दारुल हुकूमत बनाया गया। इसके बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बना दिया गया, जो निहायत खूबसूरत शहर है, जिसका मौसम सारा साल खुशगवार रहता है। अगर फौज की बात करें तो दुनिया में इसका रैंक 9वें नंबर पर आता है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलोचिस्तान में सोना, तांबा, क्रोमाइट, आयरन और जिंक के ज़खायर शामिल हैं। इसके अलावा सबसे बड़े ज़खायर नेचुरल गैस के भी हैं, जो मुल्क की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम ग्रेनाइट की बात करें, ग्रेनाइट दुनिया के महंगे तरीन पत्थरों में आता है, वो भी इस इलाके में मौजूद है। लेकिन इन कुदरती वसाइल का फ़ायदा अभी तक पाकिस्तान ने नहीं उठाया और शायद यही वजह है कि दुनिया बलूचिस्तान के हालात को ठीक होता हुआ नहीं देखना चाहती, क्योंकि अगर पाकिस्तान इन वसाइल का ठीक से इस्तेमाल करे तो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आ सकता है। ज़राअत और मादनियात के ज़खायर के अलावा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सबसे गहरी बंदरगाह से भी नवाजा, जिसे अभी तक पाकिस्तान ने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये बंदरगाह जोग्राफियाई लिहाज से भी अहम तरीन बंदरगाह है, जहाँ से तेल की तिजारत के जहाज सबसे ज्यादा गुजरते हैं। ये पूरे एशिया को तिजारत के लिहाज से आपस में मिलाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस बंदरगाह का नाम ग्वादर बंदरगाह है। इसी वजह से चाइना ने पाकिस्तान के साथ सी पैक भी शुरू किया, जिससे चाइना यूरोप की मंडियों तक आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन सियासी और मुआशी बहरान की बदौलत पाकिस्तान पीछे से पीछे जाता जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट ओमान का हिस्सा थी, जो पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1958 को ओमान से खरीदी और आज ये पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह की नेमत से नवाजा, लेकिन हुक्मरानों और अवाम ने इसकी कदर नहीं की। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ईमानदार हुक्मरान अता फरमाए और कौम में भी ईमानदारी का जज्बा पैदा करे। आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।